देखो एक महिला के साथ क्या क्या हुआ। बोला उसने कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी दिखा दूंगा तुमको। जब इन्होंने बोला कि ये कूड़ा क्या लेना, बोले कूड़ा बल घर के अंदर बहुत पड़ा है, बल कहाँ रखना, बोला हमने बच्चे घर में है नहीं, दोनों जने क्या करना, बोला। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। आखिर मैं क्यों कहता हूं कि जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर, और जहां जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। और वो जाना सिर्फ कदमों से नहीं होता कि मैं कहीं चला गया, वो विचारों से भी जाना होता है। देखिए गांव में आज की तारीख में पहले तो गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन क्या कारण है कि बाहर से लोग व्यापारी बनकर गाँव-गाँव में जा रहे हैं और सस्ते का लालच दे करके कैसे लोगों को ठग रहे हैं। इस बहन के साथ में जो हुआ, इस स्टोरी को आप पूरा सुने, और मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि सस्ते के लालच में आप जो है अपना जीवन खराब ना करें, अपना सम्मान खराब ना करें। वो तो शुक्र रहा कि उस दिन ये बहन अपने पति के साथ में घर पे थी, नहीं तो अक्सर होता क्या है, आपने देखा कि पहाड़ों से कई बहन बेटियां अब जो लोग कहते भाग गई है। देखिए अगर वो बिगड़ी हुई औरत होती जो भागती है तो पहले अड़ोस पड़ोस में गलत काम करती है, उसका बदनाम होता। लेकिन मुझे लगता है कि न जाने ये क्या दवाई खिलाते हैं और क्या सुंघाते हैं, क्या डराते हैं, क्या बहकाते हैं, और लोग इनके बहकाव में आ जाते हैं। जो इनके साथ हुआ उसे सुनकर आप बिल्कुल सन्न रह जाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इतने भी भावुक न बने कि अनजान को चाय पिलाना है। वो ज़माना चला गया, अब चाय पिलाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, बाहर निकलो इससे। अब कोई किसी का नहीं है। अब अगर आप सावधान हैं, सतर्क हैं, तो आप जिंदा हैं, नहीं तो फिर आप बाद में शर्मिंदा हैं। क्योंकि लास्ट में क्या क्या सुनने को पड़ता है। मैं कह रहा हूँ अगर उस दिन पति इनके साथ में नहीं होते तो इनकी बदनामी होती कि पता नहीं न जाने पहले क्या क्या बातें हो रही थी, और अब जब हमने देख लिया अब ये बातें कर रही। ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी से भी सामान लेने से पहले सबसे पहले जो है ये अपने अंदर झांके कि क्या मुझे सामान चाहिए या नहीं चाहिए। बेवजह आजकल एक और बड़ा गिरोह चल रहा है कि पुराने कपड़ों में नई दरी ले लो। न जाने कहाँ कहाँ से वो गंदे संदे कपड़े लेकर आप दरी, फिर आपको आते हैं बुरे बुरे सपने। फिर वही काम हो रहा है रजाई गद्दे के साथ में। वो रजाई गद्दे यानी कि तुम रजाई ओढ़ के सोते रहो और अपना घर लुटाते रहो। तो चलिए, आपको ये संदेश कैसा लगा, और साथ ही निवेदन कि आप जब लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट लिखेंगे, तो एक मर्यादित भाषा में आप अपना कमेंट लिखें। क्योंकि एक जो वीडियो है इसका मकसद जो है विवाद करवाना नहीं, फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। कोई भी वैसी बात हो तो पहुँचानी चाहिए। ये एक बात और था बोल लगे हाँ, जन गवर्नमेंट फेरीवाल होना बोला गाँव में होना ना घुमना खातर तय पर क्या बोलो। हाँ बिल्कुल, अपने गाँव का बेचियों था और नहीं देन कहते ना नहीं और देन कोई लेना में नहीं, कोई सामान नहीं लेनी मुझे। अच्छा हाँ, मैं दगड़ी भी एक पिछले हफ्ता एक मुसलमान आया, दगड़ी बात करी, मैं गढ़वाली में बोल अच्छा कि आप मेरी छोटी बहन हो, आप ले लो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपका पति भी बहुत अच्छा। हम दोनों जने बैठे थे वहाँ पे। मैंने उसको चाय पानी पिलाया, चाय पिलाई, मिठाई खिलाई। मैं उस दिन अपनी लड़की के पास ही आ रखी थी घर में। अच्छा। और फिर मैंने नहीं लिया उससे कुछ सामान। बाद में उसने मेरे को कुछ गलत बोला ना, हमारे घर वाले ने बोला बल क्या लेना, बल एक कूड़ा कबाड़ है, बल क्या करना, बल हमने इसको अंदर रख के भाई। इसी में उसने बोला कि आपको बल देखूंगा, बल मैं कहीं आगे, बल धमकी दे दी, मतलब धमकी दी मुझे। हाँ, तो बाद में मैंने भी डांट खाई अपने घर वालों की, क्यों रोका तूने। मैंने रोका नहीं था उसको, आया वो जबरदस्ती आया घर में। तो सभी बहनों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को कोई भी फेरीवाला आए मत आने देना अपने। हाँ, दोबारा पहचान में आए तो उसे पकड़ेंगे। फिर भी ऐसे होने के बैठो भाई, चाय पी लो, पानी पी लो। हम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, बोलते हैं मैंने खाना नहीं खाया, वो नहीं। बाद में वो दिखा देते हैं, अपना रूप दिखा देते हैं। वो जब हम कुछ लेते नहीं है उनसे ना, तो अपना रूप दिखा देते हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ। मत देखो कि आप दोनों पति पत्नी बैठ रखे हैं, पहले तारीफ करे तुम्हारे सामने, पहले खूब तारीफ की, आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे घर की हो, ये हो। जब नहीं लिया तो उसने तब थोड़ा धमकी दी, मुझे धमकी दी कि देख लेंगे कहीं आपको, ऐसा बोला। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखो एक महिला के साथ क्या क्या हुआ। बोला उसने कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी दिखा दूंगा तुमको। जब इन्होंने बोला कि ये कूड़ा क्या लेना, बोले कूड़ा बल घर के अंदर बहुत पड़ा है, बल कहाँ रखना, बोला हमने बच्चे घर में है नहीं, दोनों जने क्या करना, बोला हमने वो रजाई कम्बल ले रखा था ना उसने। हाँ, तो तब ऐसा बोला उसने कि मेरे लिए कूड़ा, बोला बल
मेरे सामान के लिए कूड़ा बोला। तो मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए इनको। बस देख लो, आपने ध्यान से सुना कि किस प्रकार से गांव में जो फेरी करने वाले आते हैं, अगर आप उनसे सामान नहीं लेते हैं तो उसके बाद में क्या भाषा थी, मैं कुछ नहीं बोला, जो कुछ बोला इन्होंने बोला, और आप सुन लो ध्यान से। यानी कि आप सभी को सतर्क होने की और रहने की ज़रूरत है। आइए इनसे भी बात करते हैं हम। योन जो बोले कुछ बिकी तुम ग्राम सभा प्रसार की बात कब है। लेने हुए नहीं सुने आप तुम जरा, ना तो लेने हो चाहे ना पूछो चाहे बस मतलब जान है तो मुख लान ना लाने नहीं है। पहले मैंने बते दिन आप हम देंदा ही नहीं डरो बस। अब कसम खाई ली मतलब। हाँ बस अब देना ही नहीं। सब बुक मार सब कुछ बार कर आए हैं। तुम्हारे क्या विचार है ये पर? हमारे सी विचार जी बोलने लगे हैं, बिल्कुल सही बोलने लगे हैं। अच्छा, हाँ। आप लोग क्या जिम्मेदारी बनती है अगर एक अनजान आदमी आता है और गांव में किसी के घर के आगे बैठ जाता है, जैसे कि अब इस बहन ने कहा जो प्रसारी से हैं कि पहले तो उसने व्यापार करने की कोशिश करी और वो व्यापार पहले कपड़े का। इस प्रकार के हम सभी लोगों को, एक तो गांव में सभी मातृ शक्ति और सभी युवा पुरुष और वृद्ध सभी लोगों को एक तो जागरूक होना चाहिए कि किस प्रकार से अभी भारी किस विभिन्न प्रकार के रूप में कोई फेरी के, कोई बर्तन, कोई बोतलें, कबाड़ कुबाड़, कोई किसी कंबल, इन लोगों पे अपनी नज़र रखें और किसी प्रकार की भी हमें जन हानि पहुंचा सकते हैं किसी भी रूप, रात या दिन। सभी ग्रामवासियों और सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार इन लोगों से जो बाहरी तत्व गांव में अराजकता फैलाने के लिए आते हैं, जिस प्रकार से बहन ने बोला कि मेरे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं समस्त क्षेत्रवासियों अपने गांव से सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस प्रकार के जो तत्व आते हैं गांव में सभी मिलजुल कर इनको बाहर करने की कोशिश करें और इनसे कुछ भी खरीदारी न करें। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना इस बहन ने क्या कहा, और मैं अक्सर आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन हम लोग इतने दयावान हैं कि हमारे घर में अगर कोई आ जाता है, हम उसको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसके बाद फिर हमें क्या कहा जाता है कि आप लोग ऐसे करते हो। देखो, वो हमारा दया धर्म है, लेकिन इन्होंने जो आज कहा उसको आप, उस बात को आज आप मन में उतारें और किसी को ना बैठने दें, अपने गुठारे, मतलब कि अपना आंगन में कहते नहीं बैठने दिया हुआ अनजानते। जब आपको लेना ही नहीं है, गिरोह और चल रहा है कि पुराने कपड़ों से नई दरी बनवा लो, न जाने कहाँ से गंदे फंदे कपड़े आते हैं और वो दरिया फिर तो तब तुम बोला ना कि बुरा बुरा सपना बन रही। अब तुम भौंकने कपड़ों में तुम शैला तो भाई बुरा बुरा सपना होने बनन। तो मैं तो आपकी हिम्मत धन्यवाद कर दूँ। धन्यवाद। डरती नहीं बोला, तुम बोली कोई डर नहीं। डर के मेरा आदमी मेरे दगड़म था ना, मैंने चाय पानी पिलाए थे अच्छा ढंग से। वैन मैं कहीं भूली बोली, पहले बोली मैंने कि बहन आप बहुत अच्छे घर से लग रही हो, ये हो सो हो, आपका मकान भी बहुत अच्छा है, रास्ते पे है हमारा घर ना, आप पहचानते हैं उनको। तो उन्होंने बोला बोले चाय बना दे बोले इसके लिए। बाद में बोला उसने के लिए बहन ले ले, तो जो मर्जी जितना दे दे उतना, बस मेरी बहू बीमार है, उसके रसोली का ऑपरेशन है, मैंने अभी उसको घर पैसे भेजने हैं। मैंने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास न घर में रखने के लिए है जगह, बस हम रखते हैं नहीं इसको। इन्होंने बोल दिया भाई कोड़ा है यार, भैया बल क्या है कोड़ा है भले बल। तो आप बोलो भाई। तब बस उसी समय बोला उसने, पहले बोला उसने रख लो भाई, कोई कोड़ा रख लो, कोई कोड़ा रख लो। उसका गुस्सा आया ना बहुत ज़्यादा। फिर बाद में बोला उसने, मैं भी बोले एक मुसलमान हूँ बल, आपने बोल मुझे एक चाय पिलाई बल, पानी पिला देख लूँगा बल, कहीं बल रास्ते में मिलोगी बल, तो बोल मैं वहाँ पिला दूँगा बल, आपको चाय आपको देख लूँगा बल, आपने मेरे लिए कोड़ा बोला बल। उन बहनों को आप क्या कहना चाहती हैं जो सस्ते के चक्कर में अपना सारा पहले सामान गंवाती है, फिर सामान भी चला जाता है? हाँ। अगर हो सकता है कि आपके पति आपके साथ ना होता और कोई अगल बगल से आपको देख रहा होता, उसकी निगाहें आपके ऊपर होती, वो पता क्या कहता, ये बिगड़ी हुई औरत है, न जाने क्या क्या पहले बातें कर रही थी, अब जब समय देख लिया तो अब ये नौबत आ गई। ये सही बात नहीं भैया, मैं डरना क्यों था, हम दोनों घर में थे। आप तो अकेली? हाँ अकेली नहीं थी मैं, अकेली नहीं थी मैं, और मैंने उसको बुलाया भी नहीं, वो अपने आप ही मेरे घर के अंदर आया, मेरा गेट खुला था, घर के अंदर आया, बैठ गया वहाँ पे। पहले बोला बहन मुझे पानी पिला दे, मुझे श्वास की बीमारी है, मुझे पानी पिला दे। मैं सभी माताओं और बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी किसी को भी अनजान आदमी को अपने घर में ना बुलाएं और ना ही उसे कोई सामान खरीदें, यही रिक्वेस्ट है। उस दिन से मैं भी अब किसी को ज़्यादा मुंह नहीं लगाती हूँ, नहीं तो मैं तो रास्ते भी सिर्फ जाता तो बोलती थी कि बैठो चाय पियो पानी पियो। मुझे भी डर लग रहा है कहीं मिलेगा तो, लंबा कुर्ता पैजामा पहन रखा था उसका,
पहले बोलो उसने मैं अल्मोड़ा का हूँ, हल्द्वानी का हूँ। और मैं एक वो आ गई लालच में जैसे होते हैं। मैंने कहा मेरी बहू भी मांग रखी है हल्द्वानी, ना हो कोई रिश्तेदार हो हमारा, ऐसा बोला। बाद में उसने अपना वो दिखा दिया कि मैं हल्द्वानी का हूँ पर मैं एक मुसलमान हूँ।